तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th। इसमें आपको एक घूम दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें दिए हुए हैं। ये अब भाई हमारे काम के नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये फिगर 1.5 जो दे रखा है, इसको देखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 डॉट और 3 ऑफ इट्स फीट एंड अपॉन्स 8 9 11 9 एंड 11 7। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ये फोर्थ फुट कहाँ पे होगा? तो देखिए पहले हम उनके कोऑर्डिनेट है वही पता कर लेते हैं। पहले जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो जो दूसरा वाला होता है वो वाई होता है। तो एक्स पे हमें 8 नंबर पे जाना है, ये रहा 8। और वाई का होता है ऊपर कितना जाना है 9 तक। तो देखिए 9 तक जाते हैं, देखिए 9 यहाँ आ रहा है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। यहाँ से हम जाएंगे तो ये रहा आपका 9, ठीक है, ये रहा यानी पहला पॉइंट ये रहा। आगे दूसरा 11 यानी एक्स का 11, तो एक्स का 11 यही, और वाई का 9 ही है वहाँ पर हम जाएंगे और 9 पे आके ये आ गया दूसरा पॉइंट। फिर देखिए तीसरे में ये क्या कह रहा है, एक्स का 11 यानी यही, और वाई का क्या है 7 यानी ऊपर डल डाला है, और 7 पे आप आके उठ डाला है। तो देखिए ये 9 था, ये 8 और ये 10 यानी यहाँ होगा। तो ये 3 पॉइंट अब ये कह रहा है 4 पॉइंट का है। देखिए खुद ही कह रहा है कि जो टेबल है वो रेक्टेंगल है। हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स को मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला लिया, यहाँ से कम लाए, हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो इसका पॉट फुट हो जाएगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। तो देखिए एक्स पे कितना आ रहा है 8, और वाई पे कितना आ रहा है, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है 7 के पास, ये हो जाएगा 7। ओके, इनके कोऑर्डिनेट वापस ले लेते हैं, ये 8 9 है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 11 एंड 9, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो थे 11 7। ये हो गए कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारी टेबल। तो इसे हमें पूछा था कि बताएं फोर्थ फुट कहाँ है, फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे 8 और 7। हम देखेंगे फर्स्ट वाले आंसर में, इसके सामने ही लिख रहा हूँ, ठीक है। द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल डी विल बी 8 7। ये हो गया पहले का आंसर। अब आते हैं दूसरे पे, ठीक है। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो देखें ये कॉर्नर में साइड में, बिल्कुल साइड के अंदर है, ठीक है, ना बेड को टच हो रही है ना कहीं और, तो बिल्कुल उस स्पॉट है ये रखने के लिए। तो बस इसमें इतना लिखना है, सेकंड के आंसर है यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में देखिए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, यानी विड्थ हमें बतानी है और लेंथ हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम विड्थ निकाल लेते हैं, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है। विड्थ कैसे निकलेगी, वाई के कोऑर्डिनेट हमको माइनस करके, ठीक है, जैसे कि ये विड्थ हो गई सी यहाँ से यहाँ तक। तो 9 में से हम 7 माइनस कर देंगे, तो हम देखेंगे 9 माइनस 7, तो क्या बचा है 2 यूनिट। उसके बाद ही लेंथ, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल। अब हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट देखें 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 11 माइनस 8 यानी 3 यूनिट। यार अपनी 4 नहीं ये यू ठीक है, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आना चाहिए एक और मैं क्या कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट हम नहीं बता सकते क्योंकि ये 2D फिगर है, 2D फिगर के अंदर क्या होता है कि हम लेंथ एंड ब्रेथ ही बता सकते हैं, हाइट नहीं बता सकते। समझ करेंगे नो we cannot make out the height because it is a 2D figure,
ठीक है, ये 2D के अंदर 2D हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ठीक है, ये अभी तक क्या होते एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम वे इट हिट द वार्डरोब, यानी ये जो वार्डरोब है क्या ये इसको हिट करेगा? अगर इसके दरवाजे को हम खोलते हैं तो क्या ये इसको हिट करेगा? यानी देखिए हिट करेगा, ये तो पता चल जाएगा कि अगर हम जो दरवाज़ा है हमारा उसकी हम बिट बराबर लेते हैं और जो वार्डरोब है यहाँ से यहाँ तक वार्डरोब कितनी डिस्टेंस पे है ये पता कर लेते हैं। तो अगर डोर जो है उसकी बिट ज़्यादा आई तो ये इसको हिट करेगा, अगर बिट इसकी कम आई डोर की तो इसको हिट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो B1 जो हमें दे रखा है उसके हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो B1 देखें एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का क्या हो जाएगा 0, और कितना ऊपर जा रहा है ये B1 और 2 के बीच है यानी 1.5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 एंड 1.5। अब आते हैं D2 के पास, यहाँ ठीक है एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। आते हैं वाई के पास, कितने ऊपर जा रहा है 4 पे, 3 हो गया 4। तो हम लिख देते हैं विड्थ ऑफ बाथरूम डोर ये हो जाएगा, क्या करेंगे हम 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारी बिट आ जाएगी 4 में से 1.5 को माइनस किया अब कितने बचेंगे 2.5 यूनिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे वार्डरोब कितने डिस्टेंस का है। सो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम बाथरूम डोर, फ्रॉम बाथरूम डोर या फ्रॉम दिस वॉल, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 0 से कितने दूर पे है 3 पे, यानी इसका तो डायरेक्ट क्या जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए 3 यूनिट जो है वो 2.5 से ज़्यादा है यानी हिट नहीं करेगा। अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो वो यहाँ तक आएगा 2.5 होगा यहाँ तक टच हो रहा हो। तो ये कह रहा था इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड opens into the bedroom will it hit the wardrobe? हम कहेंगे नो, it will not hit the wardrobe। आप चाहे तो इसका रीजन भी नीचे लिख सकते हैं या इतना भी सोच सकते हैं बिकॉज बाथरूम डोर विड्थ इज लेस। हो गया ये वाला। आगे देखिए, आगे इसमें ये क्या कह रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ये कह रहा है कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम दरवाजे को कुछ और वाइड करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए अगर इस तरह अगर हम वाइड करें तो ये टच हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इनका हिंज चेंज कर सकते हैं, B1 मिलर और B2 को। दूसरी, हम दरवाजे को है वो वॉशरूम की तरफ अंदर खोल सकते हैं, ठीक यहाँ पर भी कोई स्पेस है क्योंकि इधर 2.55 आया था हमारा, यानी यहाँ तक भी खुलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी किसी को हिट नहीं करेगा। तो ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे हम लिख रहे हैं सजेशन के अंदर यहाँ कर देते हैं कि अगर हमें डोर को वाइडर करना है, एयर डोर मेड वाइडर, देन क्या हम कर सकते हैं, पहली चीज डोर शुड बी ओपन इनसाइड द बाथरूम। दूसरे, हम इंस्टेंस रख सकते हैं कि हिंज और एक्सचेंज द हिंज एट B2। तीसरी चीज, हम जो वार्डरोब है उसको हम थोड़ा सा साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह वी कैन शिफ्ट द वार्डरोब ऑन राइट साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही था, बहुत ही आसान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये गया है लुक एट द रेयांस बाथरूम, यानी इस बार बाथरूम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ये कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OF, RN, T ऑफ द बाथरूम। हमें क्या करने हैं, हमें तो बाथरूम के जो 4 कोऑर्डिनेट है, तो ये गया है O यानी ये वाला, P ये, R ये और F ये। तो इसके हमें ये गया है कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे। देखें सबसे पहले हम मैप में मेंशन कर लेते हैं, बाद में हम यहाँ लिख लेंगे। तो O के तो लिखे हुए ही हमें लिखने की जरूरत नहीं है, P क्या आता है। सबसे पहले हमें एक्स का देखना है, इस लाइन पे कौन सा नंबर रोटेट हो रहा है -6 पे, तो -6, ठीक है। इस लाइन पे y हमेशा 0 होता है चाहे कहीं पर भी हो, तो y फॉर्म लिखेंगे 0। T के हो गए, हम ऊपर चलते हैं R के पास, R पे तो देखें एक्स एक्सिस ये रहा यहाँ पे, तो ये एक्स पे तो -6 ही है अभी भी, ठीक है, -6, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे -6। अब देखिए y ये कितना ऊपर तक गया है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए 10 और 8 के बीच है, यानी यहाँ पे क्या है 9 है।
तो -6 और 9 हो गए आर के कोऑर्डिनेट। फिर एफ के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स का हम देखेंगे ये लाइन यहाँ आ रही है यानी 0, तो एक्स का तो हो गया 0। वाई ध्यान देखते हैं, वाई कितना था 9, यहाँ पे आ रहा है 9 को 0 9, ये हो गए चारों कोऑर्डिनेट। बस यही आ रहे हैं वहाँ लिख रहे हैं, इसके आंसर है। ये हमसे पूछे हैं ओ एफ आर एन पी के कोऑर्डिनेट का हम यहाँ लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले ओके लिख लेते हैं, ओके थे क्या थे 0 एंड 0। पी के हम लिख लेते हैं, पी का क्या आया था हमारा, पी का हमारा आया था -6 एंड 0, तो पी के ले लेते हैं -6 एंड 0। फिर ऊपर आते हैं आर, आर क्या आए थे -6 और 9, तो आर का लिख दिया -6 और 9। उसके बाद एफ पे आते हैं, एफ था 0 और 9, तो हम एफ पर लिख देते हैं 0 है 9। तो ये हो गया इन सब के कोऑर्डिनेट्स, पहला पार्ट हो गया। फिनिश, आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, ठीक है शावर शावर एरिया है, यहाँ से शावर कर रहा है, ये कह रहा है कि इसका एरिया जो है उसका शेप कैसा है। दूसरा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, तो पहले हम देखते हैं शेप है, तो देखेंगे जो ऐसा है और जो हार्ड हम ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ठीक है पैरेलल वगैरह तो आपको पता होगा, नो लाइन्स है वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। तो उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स हम बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और तो ये किसी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, हम लिखेंगे सेकंड के अंदर, ये फर्स्ट वाला सेकंड के अंदर हम लिख देते हैं द शेप ऑफ शावरिंग एरिया, शावरिंग एरिया इज ट्रेपेजियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताएं। देखिए कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं हम एस से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें देखना है कि एक्स को कहाँ टच कर रहा है -3 पे, यानी ये हो गया -3। वाई यानी ये यहाँ पे इस लाइन के बाहर थोड़ा 6 लेते हैं, हम लिखेंगे 6 हो गया एच। अब आते हैं एफ के पास, ऐसे कोऑर्डिनेट लिए हम लिख लेते हैं, तो देखें एफ के कोऑर्डिनेट लिख के एक्स -6 पे थोड़ा यहाँ कहाँ लिखेंगे -6, ये लाइन तो सेम है तो वाई के कोऑर्डिनेट तो 6 है नहीं, -6 और 6। अब आते हैं हम, हेलो देखिए आ रहा तो हमें पहले फाइंड कर लिया -6 और 9, अभी हमें पता करना है डब्लू का। डब्लू का देखें ये यहाँ से जा रही है लाइन, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसको टच कर रही है 2 को, तो हम कहेंगे कि एक्स का जो आया वो -2 है और वाई इस लाइन को टच हो रहा है यानी 9 है, -2 एंड 9। क्लियर हुआ ये इतना आपको, तो अब बस यही कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स, और पॉइंट्स आर, अब हम लिख कहते हैं पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं एच के, फिर -3 और 6 से बाद आते हैं एस के पास, एस के कोऑर्डिनेट थे -6 और 6 से बाद आते हैं अभी आर के पास, आर के कोऑर्डिनेट -6 और 9। उसके बाद डब्लू एंड डब्लू इसके कोऑर्डिनेट -2 और 9। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है, मार्क ऑफ अ 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, ठीक है। तो जो टॉयलेट है, जो वॉश बेसिन है हमारा, उसको हमें क्या करना है, और फिर आगे भी ये कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट है वो भी बताने हैं कि इनके कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हो इस क्वेश्चन में। तो पहले लिखा हुआ 3 फीट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये वाई कोऑर्डिनेट, तो आते हैं एक्स, ये 3 है यानी यहाँ 3 पे चलना है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3 एंड यहाँ पे, ठीक है हो गया। अब ऊपर आना है हमें 2 तक, ठीक है। तुम ये रहा, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ये रहा यहाँ, और यानी ये रहा, एक्स का 3 वाई का 2। ये दूसरा जो दे रखा है पहले इसको हम कर लेते हैं शायद, ओके यहाँ। फिर आते हैं वॉश, फिर देखिए आगे 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस होना है टॉयलेट। अब देखिए 2 फीट यानी हमें इससे, इसका 2 फीट कहाँ आ रहा है यहाँ पे, और इसका 3 फीट यानी हमें जाना है ऊपर, तो 2 पे तो हम पहले से 3 जाएंगे तो 5 पर आ जाएगा ये, यानी यहाँ से एक लाइन जाएगी यहाँ, तो इसको मेंशन कर देते हैं ऐसे। ये जो है ये आई है, ये वाला जे है,
ये वाला के ए सो पी नाम दे रखा है, ये एल है और ये वाला पॉइंट एन है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इन सब के कोऑर्डिनेट बता देंगे। ठीक है, हम आते हैं इधर, उत्तर बात है थर्ड। हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। पहले वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट लिखते थे, वॉश बेसिन के कॉर्नर के वॉश बेसिन कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम पी से। तो पी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -6 सीनो। आते हैं हम ऊपर से आते हैं, इसका भी पता करते देखिए के एक्स का क्या है -6 ही है, यानी -6 हो जाएगा। वाई कितना ऊपर जा रहा है तो देखिए आप 2, तो -6 एंड 2। ये हम लिख देते हैं के कोऑर्डिनेट जो है -6 और 2। फिर देखो के से जे की तरफ आते हैं, एक्स -3 पे है, एक्स की लेके तो -3 आ जाएगी, वाई 2 पे है तो 2 -3 एंड 2। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जे की जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 2 और एन लास्ट कौन सा बचा आई। तो जो आई के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स पे -3 है, वाई तो ऊपर जाएंगे इसी लाइन पे, तो वाई 0 हो जाएगा, तो -3 एंड 0। ये तो वॉश बेसिन के आ गए। अब हम जो टॉयलेट था उसी लिए हम लिखते थे, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे the coordinates of toilet corners। वो क्या क्या हो गया, यहाँ से अगर हम शुरू करें और ये जो पॉइंट इसका मिलता है ये वाला भी थोड़ी शुरू करते हैं हम के से स्टार्ट करें। लेकिन के का कोऑर्डिनेट वही है, तो हम लिखेंगे के के कोऑर्डिनेट तो जो पहले थे वही -6 एंड 2। फिर के से ऊपर चल रहे एन की तरफ, तो देखे एक्स तो -6 पे ही आ रहा है, तो हम इनमें हम लिखेंगे फिर एक आ -6। ठीक है, वाई का देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है, ये जा रही है फाइव के पास। ठीक है, फाइव के पास जा रही है, तो वाई की जगह हम लिख देंगे ये आ जाएगा 5। एम हो गया, अब आते हैं एल के पास। एल में देखें आप ये लाइन जो है, ये लाइन अगर सीधा नीचे लेके आए 4 बेटा तो कि एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए -4 और वाई क्योंकि एन एम एक ही लाइन में है, फिर सभी आ जाएगा 5। इनमें हो गया 5। लास्ट पॉइंट बचा एन 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 पॉइंट बचा, तो कभी देख रहे एक्स कहाँ पे टच हो रहा है -4 पे और वाई हो रहा है 2 पे, तो इसका हो जाएगा -4 और 2। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले जो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो हमें पॉइंट्स दे रखे थे, पहले हम लोगों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ना कि हमारा कोड क्वेश्चन और जल्दी आसान से सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनको ग्राफ पेपर पर हमें रिप्रेजेंट करने। तो देखिए करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है -7 है 0, तो एक्स का -7। ठीक है, 0 है वाई का, यानी पॉइंट पहला पॉइंट यहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक्स का 13 है। ठीक है, एक्स का 2 लिया और 13 यहाँ पे, और वाई का क्या है 0, यानी ये रहा अगला पॉइंट। ये आगे 2 पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्स का 0 है और वाई का -15, तो देखिए वाई का -15। आते हैं नीचे, ये रहा यहाँ पे, एक्स का तो 0 ही है, इससे ये लाइन पे ही पॉइंट बनेगा। अगला पॉइंट देखें, अगला है एक्स का 0 है। ठीक है, एक्स का 0 ऊपर जाना है कहाँ तक, वाई 12, तो देखिए 12 ये रहा पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 4 पॉइंट, ये हो गया रिप्रेजेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा था कि रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, यानी जो उसका रूम डोर था उसके बाद से जो क्या है एक डाइनिंग रूम और है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये उसका बेडरूम था। अब यहाँ से क्या है कि इस तरफ एक डाइनिंग रूम और है, तो वो कह रहा है कि डाइनिंग रूम हमें बनाना है। तो देखें हम कैसे बनाएंगे आगे। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, जैसे यहाँ लेंथ है 18 फीट है, विड्थ है वो 15 फीट है। तो देखें इसने लेंथ जो हमें दे रखी है वो 18 फीट दे रखी है और जो विड्थ दे रखी है 15 फीट है। तो देखें हम आते हैं इधर, लेंथ हमें 18 दे रखी है। तो देखें अगर वो डायग्राम में आपको दिखाऊँ डायरेक्ट, तो उस डायग्राम में देखें 12 ये। ठीक है, देखिए यहाँ से 0 से 12 तो इधर और 6 इधर, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। ठीक है, ये क्या है 18 होनी चाहिए, डायरेक्ट पूरे कौन कर देंगे 18। तो यहाँ से लेके यही 12 से लेकर के -6 तक है। ठीक है, ये तो हम यहाँ एक लाइन बना देते हैं कि ये एक और दीवार है। ठीक है, ब्रेथ कितनी जी सी 15, तो हम क्या करेंगे यहाँ से चलेंगे और 15 जो है वहाँ लगा जाएगी हमें।
स्टार्ट करेंगे और आएंगे 15 पे। ठीक है, फिर यहाँ से इसको इससे मिला देंगे। ओके, तो ये हो गया उसके दाहिने। तो अब देखें आगे क्या कह रहा है ये। इतना होने के बाद अभी ये कह रहा है फोर्थ के अंदर लेंथ 18 फीट विथ विथ 18। देखिए आगे ये कह रहा है रेहान रूम के डाइनिंग रूम बना गया है। लेंथ 18 फीट है और विड्थ 15 फीट है। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। और क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को। देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट बी था और ये देखिए ये जो पॉइंट है ये की था और ये वाला जो पॉइंट है वो ए था। ठीक है, हमने ये दे रखा था। देखिए यहाँ पूरी बताऊँ मैं, ये देखिए -6 ये पी था और ये ए था। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट ओके 12 और 0। पी के क्या थे, इस पी के कोऑर्डिनेट -6 और 0 ये थे। ये तो हम वहाँ लिख देते हैं। देखें पी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स के -6 है तो -6। ठीक है, और वाई तो 0 इस पॉइंट पे तो -6 होल स्क्वायर। ऐसे ए के जो कोऑर्डिनेट है 12, इसके बाद 12, वाई पे तो कुछ है नहीं तो वाई आ जाएगा 0। आगे देखें ऐसे नीचे आते हैं 3 से तो हम लेंगे एक्स तो 12 और वाई ही -50 हो। फिर ये वाला कॉर्नर आ गया एक्स है -6 और वाई -18। तो ये आ गए इसके चारों कॉर्नर। ये इसने पूछा था तो ये जो इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ इस कॉर्नर्स मार्क करना था वो हमने कर दिया है मार्क। अब शायद लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ हम तब के 1 cm इक्वल टू 1 u। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम कॉर्नर्स। तो डाइनिंग रूम के जो कॉर्नर थे उनके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं -6। पी से अगर हम लिखना चाहें तो पी पर -6 0। फिर आते हैं ए के पास, ए के कोऑर्डिनेट है 12 0। ए के बाद नीचे क्या आता है हमारा नाम दे देते हैं हम, तो इसको मान लीजिए इसको हमने के दिया, इसको एल दिया है का और कुछ भी दे सकते हैं। तो जो के कोऑर्डिनेट है वो है 12 और -18 और फिर बचा एल। एल के कोऑर्डिनेट हो गई -6 और -15। तो ये हो गई डाइनिंग टेबल जो है वो इस रूम के बिल्कुल सेंटर में रखना है। यानी हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे यानी मिड पॉइंट, और वाई एक्सिस का भी निकाल लेंगे। तो देखें नीड पॉइंट क्या सेंटर पॉइंट। ठीक है, नीड पॉइंट ऑफ ई ए। ई ए ई ए का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2। ओके, ये एक्स एक्सिस की बात करें क्योंकि यहाँ वाई कोऑर्डिनेट दे रहा है ना, तो सिर्फ ये। ओके, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं x1 की वैल्यू -6 + x2 की वैल्यू 12 अपॉन 2। 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, 6 अपॉन 2 यानी 3। तो 3 कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये रहा 3 का। अब आते हैं ये वाली, इसकी बात करते हैं ये वाली। ये देखें कहाँ है -15, तो 0 से -15 यानी -15 में आप हो जाएगा कुल मिला के। तो इसका भी करते हो, यहाँ देखेंगे नीड पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो -18 + 0 अपॉन 2 यानी -18 बचेगा यहाँ 2 से डिवाइड दिया तो माइनस का 7.5। हमें क्या करना है, एक लाइन करनी है 3 से स्टार्ट करने में 7.5 को कट करें। ठीक है, ये आते हैं हमने 7 और ये 7.5 यानी यहाँ पे। तो ये है टेबल का सेंटर पॉइंट। हमें टेबल का सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमें जो टेबल्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि डाइनिंग एरिया का जो मेजरमेंट हमें दे रखा है, डाइनिंग टेबल का जो हमें मेजरमेंट दे रखा है वो 5 फीट इंटू 3 फीट है। तो हम आते हैं नीचे, हम लिखते हैं डाइनिंग टेबल के जो मेजरमेंट दे रखा है वो 5 फीट इंटू 3 फीट। हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट या वेट बोर्ड निकाल सकते हैं। कहाँ करेंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ डाइनिंग टेबल। क्या करेंगे, इसने इसका भी हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ आएगा। हाफ क्या हो जाएगा 2.5 फीट इंटू 3 का क्या हो जाएगा 1.5 फीट। ठीक है, ये पहला वाला एक्स होता है हम पहले जान दिए और दूसरा वाला होता है वाई। तो हमें क्या करना है कि ये तो ऊपर 1.5 नीचे 1.5 को ये राइट साइड में 2.5 और लेफ्ट साइड में भी 2.5 करेंगे। तो लेके शुरू करते हैं, आते हैं ना यहाँ से, ये है 7.5। अब हमें क्या करना है, एस एक्सिस यानी इधर 2.5 और इधर भी 2.5 करना है। लेकिन इधर से 2.5 वाला मैं करूँगा
तो 3 में से 2.5 माइनस करें, यहाँ पे तो आएगा 0.5, तो ये आएगा 0.5 के यहाँ पे। और इधर से 2.5 अगर प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 देन 5.5, तो 5 उससे नीचे आएगा, ये रहा हम लोग। अब आते हैं यहाँ से ऊपर चलते हैं, 1.5 आया था, तो हम क्या करेंगे 1.5 से ऊपर जाएंगे, तो ये 7.5 है, ठीक। ये हो गया 7, और एक और बढ़ाना है हमें, यहीं 6 पे आने यहाँ पे हो गया ये थर्ड। अब ये से नीचे आएंगे, ये 8 और एक और इधर आगा 9। अब हमें क्या करना है, बस उनको जोड़ना है, यहाँ से इधर गया यहाँ तक, और यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से ये यहाँ, और फिर यहाँ से ये। तो ये हमारी हो गई है टेबल, हो गया। अब इसे हमें कोऑर्डिनेट्स, इनके जो कॉर्नर है फुट है, इसके हमें और पूछा था, तो हम क्या करें, हम इनके नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये डब्लू, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड। तो हम इनके कोऑर्डिनेट पता करते हैं, पहले डब्लू को पता कर लेते हैं। देखें डब्लू एक्स यानी ऊपर कहाँ पे, 0 जोन के बीच में, यानी 0.5। ये 0.5 है, तो ये 0.5 होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें वाई एक्सिस यहाँ क्या है 9, तो इसका 9 है, इसका देख लेते हैं, ये कहाँ पे थोड़ा है -6 में, -9 था, -6। हम आते हैं वाई के पास, एक्स पे कितना आ रहा है, देखिए 5 और 6 के बीच में, यानी 5.5, और वाई एक्सिस इतना है 6 माइनस का। आते हैं एक्स के पास, एक्स का अपन में तो सेम ही जाएगा 5.5, और वाई कितना आ रहा है 9 माइनस का। ये नहीं दिया है, बस यही है नहीं लिखना है कि coordinates of the feet of the table। तो डब्ल्यू से शुरू करते हैं, डब्ल्यू पे आते हैं 0.5 -9, डब्ल्यू के बाद एक्स देख लिया, एक्स के थे 5.5 -9, उसके बाद वाई देख लिया, वाई के थे 5.5 -6, एंड तो जेड था से कोऑर्डिनेट से, ओके। तो जेड जो था, जेड के कोऑर्डिनेट थे 0.5 और -6, जेड के कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 -6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 4 में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई हमारी।